फैक्ट चेक आपके सामने एक वीडियो टेस्टिमोनियल है, क्योंकि जहाँ पर पेशेंट को रिकवरी हुई है तो पहले आप उसको जानिए कि उनको रिकवरी हुई है या नहीं हुई है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, वेरिकोसील में बहुत अलग अलग डाउट्स होते हैं। डाउट्स ऐसे कि जहाँ पर पेशेंट 6 महीने ट्रीटमेंट लिया और उसके बाद वो रिवर्स घूम के दोबारा यहाँ पर आ रहा है कि उसको उम्मीद है कि यहाँ पर रिकवरी मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने 4-5 जगह जाकर देख भी लिया। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि ये हमारा एक काम है, बट मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं पर भी अगर आपको रिकवरी मिल रही है एज एन आपके वेरिकोसील में, दैट्स अ ग्रेट थिंग। क्योंकि वेरिकोसील की रिकवरी चाहे वो होम्योपैथ से हो, चाहे आयुर्वेद से हो, चाहे सिद्धा से हो, चाहे यूनानी से हो, कहीं से भी मिल रही है, अच्छी बात है। क्योंकि आफ्टर सर्जरी के कॉन्सिक्वेंसेस कभी कभार बहुत बिगड़ जाते हैं। ऐसे ही एक पेशेंट की आज आपको थोड़ी सी बताऊंगा, बट सबसे पहले आप जानिए इन पेशेंट की जहाँ पर उनकी रिकवरी हुई है। नमस्कार, मुझे वेरिकोसील डिटेक्ट हुआ था, ग्रेड 3 डिटेक्ट हुआ था। मैं यूट्यूब पे देख के हिमांशु दवान का सर्जरी का यूट्यूब पे वीडियो देख के उनको हेल्थ को कांटेक्ट किया, सीरियस को। 2 महीने से उनका टैबलेट ले रहा हूँ। ग्रेड 3 से मेरा अभी ग्रेड 1 हो गया है। अभी उनका बताया हुआ फूड और फॉर डाइट और एक्सरसाइज डेली करता हूँ और पेन भी कम हो गया है। उनका टीम हर हफ्ते मुझे फॉलो अप करती है और टैबलेट्स का रिजल्ट अच्छा है। सो इस स्टोरी या इस दास्तान में बेसिकली दिक्कत क्या थी? दिक्कत कुछ नहीं थी, वेरिकोसील था, नॉर्मल था, बायलेटरल वेरिकोसील था। एक जगह 3rd ग्रेड आ रहा था और एक जगह आपका 2nd ग्रेड आ रहा था। जो राइट साइड वाली है वहाँ पर हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट हर पेशेंट की रिकवरी थोड़ी फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट, क्योंकि लेफ़्ट पे लोड ज़्यादा होता है। अगर आप अपने टेस्टीज को अगर थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो लेफ़्ट साइड का थोड़ा हैंग ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू राइट साइड, तो इसलिए राइट की रिकवरी हमें जल्दी मिल जाती है। तो यहाँ पर भी सेम सिनारियो हुआ, राइट की रिकवरी हमें मिल गई और लेफ़्ट साइड की रिकवरी अभी थोड़ी सी रह गई है, जो आज की डेट में 1st ग्रेड पे जा चुकी है, जिसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, वो भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। इस पूरी रिकवरी के प्रोसेस में अगर देखी जाए तो एक बात हमेशा याद रखना, एज एन अगर आप पेशेंट हो या एज एन अगर आप कुछ भी नहीं समझते फिर भी आप सिर्फ एक वेरिकोसील के कंसर्न से वीडियो देखते हो तब भी, कि बेसिकली अगर वेरिकोसील या कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ पर मेडिसिनल का रोल सिर्फ और सिर्फ 50% ही है। उसके अलावा आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस मैटर करती है। जैसे ही आप लाइफस्टाइल चेंजेस करते हो वैसे ही आपको रिकवरी एज एन अपनी रिपोर्ट्स में दिखनी चालू हो जाती है, जैसे कि इन पेशेंट की हुई है। क्योंकि मैं कहता हूँ कि अपने लिए खुद से खड़े हो जाओ, अपने सिम्टम्स को समझो, अपनी प्रॉब्लम को समझो और अब उन जानकर आप वैसे ही एक्ट करो। अगर मैं बोलूँ कि अगर आपको टेस्टीज में दर्द हो रहा है और आप टेस्टीज में दर्द लेकर हमेशा घूम रहे हो और ऐसे कह रहे हो कि चलो कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है, और आप अपने डे टू डे की रूटीन कर रहे हो जहाँ पर वजन भी उठा रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, बट वो सारी चीज़ें आपको प्रॉब्लम में क्रिएट कर देंगी। और रही बात इसके बाद की सर्जरी के कॉन्सिक्वेंसेस, ऐसे ही हमारी एक परसों एक नॉर्मल कॉल हुई थी जहाँ पर पेशेंट पहले आया था और वो डॉक्टर विनय से मिला हमारे यहाँ पे, और उनके बाद डॉक्टर विनय से मेरी एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हुई जहाँ पर उनको सर्जरी हुई और जिन डॉक्टर ने करी उन्होंने सर्जरी नॉर्मली करी, सही करी उनके हिसाब से। बट ओवर द टाइम पीरियड उनको आज की डेट में वेरिकोसील तो फिर से मिला, जहाँ पर रियकरिंग की एक सिचुएशन कह देते हैं, रियकरिंग साइड बाय साइड आज की डेट में उनके टेस्टिस एट्रोफिड है, मतलब कि उनके टेस्टिस का साइज धीरे धीरे और छोटा होता जा रहा है। अब इस मोमेंट पे सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सबसे पहला डरावना चीज़ यही है कि आप हमारे हार्मोनल चेंजेस करेंगे, क्योंकि जब हमारे टेस्टिस हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को ढंग से नहीं बनाएंगे तो हमारी बॉडी भी मैनली फील नहीं करेगी और हमारी बॉडी में हार्मोन्स चेंज होंगे, जिसमें मैं कभी रोऊंगा, कभी सैड होऊंगा, कभी बहुत ज़्यादा परेशान होऊंगा, कभी मरने का मन करेगा और कभी मैं डिप्रेस्ड होऊंगा। ये सारी चीज़ें चालू होंगी और जब ये बॉडी में चालू होंगी तो सब कुछ बेकार लगने लग जाता है, चिड़चिड़ापन आने लग जाता है और परेशानियाँ ही परेशानियाँ सी लगती हैं। तो बॉडी कभी भी मैन या मेल रिफॉर्म में नहीं परफॉर्म करेगी। सो इसीलिए मैं कहता हूँ
कि अगर आप कहीं से भी अगर सर्जरी भी करवा रहे हैं तो प्लीज़ अपने आसपास किसी क्वालिफाइड डॉक्टर जिन्होंने एक्चुअली में वेरिकोसील की सर्जरी कर रखी हो उन्हीं से ही करवाना, क्योंकि ओवर द टाइम पीरियड जब ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो हमें भी डर लगता है कि ये वाले केसेस कैसे निपटेंगे। तो बट फिर भी हम सिर्फ एक चांस लेकर वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये रोकने की कोशिश करते हैं कि जैसे तैसे करके एट्रोफी रुक जाए। पेशेंट का बदलाव, शरीर का बदलाव ना हो, क्योंकि शरीर जब बदलने लगता है अपने आप को तो बहुत परेशानियों के साथ बदलता है और दिक्कतें लेकर आता है। तो इसीलिए अगर वेरिकोसील की आप सर्जरी भी प्लान करते हैं और आपको ये लगता है कि सर्जरी मेरे को प्लान करनी ही करनी है, मेरी शादी है, मेरी ये है, बट उससे पहले एक बारी ऑल्टरनेट मेडिसिन की रुख जरूर करें। अगर आपको नहीं मन कर रहा है कि मेरे को नहीं खानी दवाई, नहीं देना टाइम, तो ये इट्स अप टू यू। और अगर आप सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ एक ऐसे डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए जिसने पहले ऑलरेडी वेरिकोसील की सर्जरी कर रखी हो, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स परेशान हैं इसी बात को लेकर कि उनकी सर्जरी गलत हुई है। बट मैं यहाँ पर आपको यही सेम चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर्जरी अगर आप प्लान कर भी रहे हैं तो आप पैनिक सिचुएशन में एकदम से प्लान ना करिए। सबसे पहले जानिए कि आपकी स्पर्म काउंट क्या आ रहा है, आपके पुरानी टेस्ट की रिपोर्ट्स कितनी सेटल चल रही हैं, या जो आपको फर्टाइल बना कर रखेंगी वो कितनी सेटल चल रही है। अगर वो सेटल चल रही है और सिर्फ एक पेन की वजह से आप एक सर्जरी की जगह पे जा रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा काम रखिए अपने आप को। क्या पता उसका सॉल्यूशन किसी और एंगल से मिल जाए, बट मिल जाएगा। बट अगर आपकी रिपोर्ट्स में कोई भी दिक्कत नहीं देखी जा रही एज इन स्पर्म काउंट के इश्यूज़ या कुछ भी ऐसे, तो एकदम से आप सर्जरी मत करवाइए, क्योंकि परेशानी बढ़ सकती है आफ्टर सर्जरी। तो इसीलिए मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक गुजारिश ही कर सकता हूँ इस बारे में कि अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट हो तो प्लीज़ पैनिक और परेशान मत होना। थोड़ा सा टाइम दो, जहाँ से भी ट्रीटमेंट ले रहे हो आप, चाहे आप होम्योपैथ ले रहे हो, कहीं से भी ले रहे हो, आपको मैं वहाँ पर आपकी ट्रीटमेंट के ऊपर नहीं, बट एक बारी डॉक्टर से मिलिए, बात कीजिए। अगर आपके सिम्टम्स काम डाउन हो रहे हैं, आपके स्पर्म काउंट बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ उसको छोड़ना मत, क्योंकि टाइम लगता है वेरिकोसील में। बस इतना ही कहना चाहता हूँ आज की इस वीडियो में। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक स्टे ट्यून दिस चैनल।